ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। देखिए, आप सभी को पता है कि अधिक मास की अष्टमी पड़ रही है इस बार 8 जून 2026 के दिन। और अगर आपके पास में लाल चंदन है तो ये वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। 3 साल के बाद में ये महासंयोग बना है। इससे पहले जो सावन के मध्य में अधिक मास का महीना पड़ा था 3 साल पहले, तब सोमवार की अष्टमी आई थी और अब जाकर के इस अधिक मास की सोमवार की अष्टमी पड़ी है। तो जिसके पास में भी लाल चंदन है, इन अचूक उपायों को करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके सभी को यह आसान से उपाय बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक प्रार्थना करूंगा, जो भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि अगर कभी भी सोमवार की अष्टमी पड़ जाए और आपको मौका लग जाए, तो अगर आपके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे, जीवन के रोग खत्म नहीं हो रहे, कोई पुराना रोग, कोई पुरानी बीमारी है जो नासूर बना हुआ है, खत्म नहीं हो रहा, कोई कामना है आपकी जो अधूरी है, कोई कष्ट है आपका जो नहीं कट रहा है, कोई आपकी ऐसी इच्छा जो महादेव के सामने मांग मांग करके थक गए लेकिन महादेव नहीं सुन रहे, तो इस सोमवार की अष्टमी के दिन ये बेलपत्र आपको लेना है। इसी बेलपत्र के साथ में कुछ सामान आपको और भी चाहिए होगा और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के तांबे के कलश में पहुंचना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में। अब यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर 1 लोटा शुद्ध जल आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके आपको बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात आपने जो एक बेलपत्र लिया है, अब इस चीज का ध्यान से सुनिएगा, इस एक बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है अच्छे से पीला चंदन, है ना। मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। इस जगह पर आपको लगाना है पीला चंदन, ठीक है। नीचे की जो दोनों बेलपत्र की पत्तियां हैं, इन दोनों ही पत्तियों पर आपको लगाना है लाल चंदन, ठीक। और उसके पश्चात ये वाली जो डंडी बचती है, ये वाली, इस वाली डंडी पर आपको हल्का सा शहद लगाना है, ठीक है ना। इस जगह पर आपको लगाना है क्या? शहद, ठीक। इस तरीके से लगा करके इसे अपने दाहिने हाथ में रखना। अपनी नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी की शिवलिंग पर जो ये मोटी सी लाइन होती है, माता अशोक सुंदरी का स्थान, इस अशोक सुंदरी के स्थान पर उसे उल्टा समर्पित ऐसे करना कि डंडी का भाग जलाधारी की तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती महादेव की शिवलिंग पर रहे। यहां पर आपने समर्पित कर दिया। समर्पित करके अपनी कामना कहना और कामना करने के पश्चात यहां से इस बेल पत्र को आपको उठा लेना है। उठा करके आपके घर में या घर के आसपास कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ हो तो उस बेलपत्र पेड़ के नीचे अपनी कामना कह करके रख करके चले आ जाना और इसी के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के गए थे ना, यहां पर आपको समर्पित करना है। महाराज, ऐसा कोई कष्ट नहीं, ऐसी कोई पीड़ा नहीं जो आपकी समाप्त ना हो। अगर आप नरक के दोषों से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे अचूक उपाय यही है। जिस कामना से करते हो आपकी वो मनोकामना पूरी होती है। एक तो ये उपाय हो गया जो सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। इसी के साथ एक और उपाय बताया। सोमवार की अष्टमी के दिन आपको चाहिए होगी मात्र 1 चुटकी हल्दी, है ना। इस 1 चुटकी हल्दी का उपाय, 1 चुटकी हल्दी लेना और इसे लेकर के महादेव के मंदिर में जाना शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंच करके उसी हल्दी की, ध्यान रखना, उसी हल्दी से आपको क्या करना है, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है ये वाला, इस वाले स्थान पर आपको हल्दी से लेपन करना है। क्या करना है? हल्दी का लेपन करना है इस वाले स्थान पर। और या फिर हल्दी का लेपन ना करो तो उसी हल्दी की 7 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपनी कामना कह करके लगा देना है। लगा देने के पश्चात आपको अपने दोनों हाथ माता अशोक सुंदरी के स्थान के ऊपर रखना है और ऊपर रख करके अपनी कामना कहकर घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो वहां पर जाना और उन्हीं दोनों हाथों से आपको 5 बार इसके ऊपर छापे लगाने हैं। जैसे पहले आपने दोनों हाथों से ऐसे करके टच किया, उठा लिया, फिर टच किया, फिर उठा लिया, फिर टच किया, फिर उठा लिया, ऐसे 5 छापे आपको मारना है। गुरुदेव ने कहा जिस भी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, शादी में देरी हो रही है, कोई ना कोई अड़चन आ रही हो, जो भक्त सोमवार अष्टमी के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसके जो विवाह का मुहूर्त है 3 महीने के अंदर अंदर मात्र लग जाता है।
एक तो ये उपाय बताया पूज्य गुरुजी ने, साथ ही साथ अगर विवाह में संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है तो एक और उपाय बताया, एक बेलपत्र लेना। बेलपत्र की जो ये बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर अगर आपके पास में रोली है तो रोली लगाना, रोली नहीं है तो लाल चंदन लगाना। ठीक है, बीच वाली पत्ती पर क्या लगाना है, रोली या फिर लाल चंदन आपको लगाना है। उसके पश्चात नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है पीला चंदन। ठीक है, लगा दिया। लगा देने के पश्चात एक चावल का दाना बीच वाली पत्ती पर, 3 चावल के दाने इस वाली पत्ती पर और 3 चावल के दाने इस वाली पत्ती पर। इस तरीके से आपको 3-3 चावल के दाने और बीच वाली पर 1 चावल का दाना रखना है। अपनी कामना कह करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इसे उल्टा समर्पित करके जो भी भक्त आज के दिन आ जाता है महाराज, 3 महीने के अंदर अंदर उसके विवाह का योग लग ही जाता है। पूज्य गुरुजी का ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।